अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट को जिसका नेम है फॉर्मल मेथड्स और कोड है CS636। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम काइंडली इस सब्जेक्ट पे भी आप वीडियोस बना दें, तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं मिड टर्म की सीरीज़ को कंप्लीट कर सकूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मल मेथड्स होती क्या चीज़ है, मतलब फॉर्मल मेथड्स किस चीज़ का नाम है। फॉर्मल मेथड्स हमारे पास वो टेक्निक होती है जिसमें हम मैथमेटिक्स और लॉजिक्स को यूज़ करके सॉफ्टवेयर या सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और उसको वेरीफाई किया जाता है। यानी हम उसमें मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं और उसके बाद हम लोग लॉजिक्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिक ये चीज़ जो है ये आपके फॉर्मल मेथड्स होते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को फॉर्मल मेथड्स का जो वर्ड है इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये क्या चीज़ होती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक प्रोसेस होता है आपके पास, जिसके अंदर जिसमें हम सॉफ्टवेयर को प्लान करना, उसको डिज़ाइन करना, उसको डेवलप करना, उसको टेस्ट करना और डिलीवर करना, ये सब चीज़ें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर देते हैं। ये पूरा आपके पास ना एक लाइफ साइक्लिंग प्रोसेस होता है आपका ना। तो ये आपने इसके अपने माइंड में रखना है। तो आगे ये बुक मतलब ये नोट्स के अंदर जो गिवन है वो देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर इंक्रीजिंग इन साइज़। क्या आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो डे बाय डे उसकी साइज़ और कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती जा रही है और ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच हमें एक रिक्वायर्ड होती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिसके अंदर हम उसको प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फिर डेवलप करके उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए होती है। उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? SDLC। तो ये हो गया SDLC का, जिसमें ये नीचे ये भी गिवन है कि एसडीएलसी में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कि कौन-कौन सी आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, देन डिज़ाइन करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं, फिर उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपको मेन चीज़ क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। यहाँ पे जो आपके फॉर्मल मेथड्स हैं, उसके अंदर हम किस चीज़ को लेके डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे ज़ी लैंग्वेज को लेके एंड दूसरा हम VDMSL लैंग्वेज के बारे में डीपली देखेंगे। ये आपके ना सर ने मेंशन किया हुआ था, तो इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि अगर सॉफ्टवेयर आपने जो बनाया है उसमें ज़ाहिर बात है हर कोई परफेक्ट तो नहीं ना होता सॉफ्टवेयर रेडी करने में, तो सॉफ्टवेयर में भी ढेर सारे एरर भी आ सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर एरर्स क्या चीज़ होते हैं कि जब जो आप जिस चीज़ के लिए आपने सॉफ्टवेयर को बनाया है, अगर वो उस काम को करने के बजाय मतलब सही तरह से उस काम को परफॉर्म ना कर रहा हो, तो इसका क्या मतलब है कि सॉफ्टवेयर में एरर है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज़ साइज़ एंड कम्प्लेक्सिटी लीड्स टू सॉफ्टवेयर एरर्स, कि जैसे-जैसे साइज़ कम्प्लेक्स होता जाएगा तो वो ज़ाहिर बात है फिर उसमें एरर्स के चांसेस भी बढ़ते जाएँगे। एरर लीड टू फेलियर, तो उससे हमारी कॉस्ट भी लगेगी। हाई रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टॉलरेट एरर्स। जो हम हाई मतलब कॉस्ट लगा के जब एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो हम तो नहीं चाहते कि उसमें एरर्स आएँ। ये क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जिसमें फेल होना ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है, लाइक एयर डिफेंस सिस्टम या कुछ इस तरह का। जैसे ये प्लेन क्रैश वगैरह हो जाते हैं। अब हम तो नहीं चाहते किसी तरह से भी जो है उसमें कोई एरर आ जाए ताकि इतने ज़्यादा लोगों की जान मतलब ज़ाया हो जाए उसमें। तो मतलब जो जितने क्रिटिकल सिस्टम होगा उतने ही हम उसको एरर से बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेन इसका काम होता है सॉफ्टवेयर एरर्स का। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस। ये क्या चीज़ होती हैं? सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस और उसकी स्पेसिफिकेशन की करेक्टनेस पे डिपेंड करता है कि इसको रिपल इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस है ना, करेक्टनेस ऑफ एंटायर सॉफ्टवेयर डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिकेशन। ये जो करेक्ट उसके सॉफ्टवेयर की जो करेक्टनेस है कि आपने सही सॉफ्टवेयर बनाया है या नहीं बनाया, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उसकी स्पेसिफिकेशन पे। जैसे हम लैपटॉप लेने जाते हैं या कोई चीज़ लेने जाते हैं, हम देख सबसे पहले क्या पूछते हैं कि हमें बताएं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद है, इसके क्या स्पेक्स हैं सारे। तो ये सारा कुछ हम चेक करते हैं। तो ये सारा किसके अंडर अंदर लाई करता है? उसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो इस चीज़ को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? रिपल इफेक्ट। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी MCQs में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है करेंटली रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज एंड डायग्रामेटिक नोटेशन। मतलब रिटन लैंग्वेज यानी नेचुरल लैंग्वेज में भी हम इनको लिख सकते हैं। दूसरा डायग्रामेटिक नोटेशन, जैसे कि हम UML स्पेसिफिकेशन, जब हम UML डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या बता रहे होते हैं कि ये हमारा यूज़र होगा, ये यूज़र जो है वो ये टास्क परफॉर्म करेगा। उसको हम ओवल शेप में देते हैं। यूज़र को बाहर वो जो डमी सी हम एक बना देते हैं। तो वो आपने देखा होगा अगर आपने
प्रोजेक्ट किया, ये यूएमएल यूज़ केस डायग्राम बनाई है, तो आपको वहाँ से ना आइडिया हो गया होगा। अच्छा, ये एम्बिगुअस अगर हमारी ड्रॉबैक्स क्या है, कई दफ़ा हम कोई चीज़ें मिस कर देते हैं, एम्बिगुअस कर देते हैं, इनकम्प्लीट हो जाती हैं या इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं, कि हमें पता नहीं होता इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें सही से यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्या है जी? डज़ यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया बैंक में, कि बैंक में जब हम बैंक कह रहे हैं कि उसने फंड्स वगैरह रिसीव किए और इफ़ देयर आर सफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट। अब यहाँ पे ना उन्होंने एक वर्ड को हाईलाइट किया, सफिशिएंट को, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अब अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम और सारी उसके टाइप्स बताई हैं। देन उसके बाद डिपॉजिट, विड्रॉ और ये करंट बैलेंस, ये सारा कुछ उन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं और इज देयर इज एन एग्रीड ड्राफ्ट लिमिट। और यहाँ पे जो उन्होंने कहा है ना कि ये जो आपका सफिशिएंट का वर्ड यूज़ हो रहा है, अब सफिशिएंट से हमें क्या पता कि इसमें कितने पैसे मौजूद हैं। ये जो वर्ड है ये आपके पास एक नॉट क्लियर मीनिंग आपको ना शो करवाता है। तो ये एक करेक्ट मतलब उसकी ना सॉफ्टवेयर के लिए हम स्टेटमेंट उसको नहीं कह सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं समझ आ रही कि क्या चीज़ है ये। तो ये भी देख लीजिएगा एक दफ़ा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन ऑफ विड्रॉल मेथड। एम्बिगुअस मीन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, यानी हमें नहीं पता कि वो क्या मीनिंग ले रहा है सफिशिएंट का। इनकम्प्लीट यानी उससे हमें मतलब इसका भी यही मीनिंग है। ये जो ऊपर हमने 3 पढ़ी थी ना, उसके अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया भाई क्या क्या चीज़ें। इनकन्सिस्टेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, फैसिलिटी में बी डिफाइंड समवेयर एल्स है, तो इसको भी देख लें। आगे है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये क्या चीज़ होती है? टेस्टिंग एम टू लोकेट द एरर्स। टेस्टिंग का क्या मकसद होता है? ये तो आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, एरर्स को रिमूव करने के लिए हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं। तो आगे ये उसी के अंदर उन्होंने थोड़ा मतलब इसको एक्सप्लेन किया। टेस्टिंग कैन नॉट टेक प्लेस अंटिल सम इम्प्लीमेंटेशन इज अवेलेबल। पहले हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे ना, उसके बगैर तो नहीं ना हम उसको देख सकते। तो अगर कोड भी कंप्लीट नहीं होगा तो तब तक भी हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते। करेक्टिंग एरर आइडेंटिफाइड बाय टेस्टिंग में इंट्रोड्यूस न्यू एरर्स। हो सकता है हम एरर को करेक्ट करें, लेकिन एरर करेक्ट करते हुए टेस्टिंग के टाइम हम नए एरर्स मतलब कोई न्यू एरर्स इंट्रोड्यूस करवा दें। टेस्टिंग कैन अनकवर एरर्स, डज नॉट गारंटी एब्सेंस ऑफ देम। वो अनकवर तो कर सकती है लेकिन गारंटी नहीं दे सकती कि आप बिल्कुल ये एरर फ्री हो चुका है। टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन। एम्बिगुअस यानी एम्बिगुअस हम ऊपर देख चुके हैं कि बहुत जो है वो हमें अनक्लियर मीनिंग हो जाता है उनका। स्पेसिफिकेशन में मेक टेस्टिंग इनफेक्टिव। तो ये सारा ना ये टेस्टिंग के अबाउट उन्होंने बताया, ये पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मल नोटेशन। फॉर्मल नोटेशन क्या चीज़ होती है? ये जो आपके पास फॉर्मल नोटेशन होती है, ये एक एग्जैक्ट और मैथ बेस्ड लैंग्वेज होती है, जो कि सिस्टम को बिल्कुल क्लियर और प्रिसाइज और बिना कंफ्यूजन के डिस्क्राइब करती है। मैथ एक ऐसी लैंग्वेज है, आपको भी पता है कि ये ना इसका एक एग्जैक्ट मतलब मीनिंग होता है। ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर लो, कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। 2+2 अगर पाकिस्तान में ये 4 बनता है, तो दुनिया के किसी कोने में भी जा लो तो वो वही रहेगा, वो उसकी कोई मीनिंग्स उसके चेंज नहीं हो रहे। तो ये क्या करता है, ये मैथ बेस्ड लैंग्वेज को प्रेफर करता है, ठीक है। फॉर्मल नोटेशंस, फॉर्मल मेथड्स का भी हमने ऊपर यही पढ़ा था कि ये क्या होता है। ये वो टेक्निक होती है जिसमें हम मैथमेटिक्स और लॉजिक्स को यूज़ करते हैं, यानी फॉर्मल मेथड्स या फॉर्मल नोटेशंस। ये मतलब यही चीज़ें जिसमें हम मैथ्स का यूजिंग मैथ्स इन अ फ्रेमवर्क। ये आप ना इस चीज़ को देख लीजिएगा। फिक्स सेमेंटिक इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ लैंग्वेज इन अ कम्प्लीटली अनएम्बिगुअस। यानी हमें मीनिंग जो है वो ऊपर, एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है, मीनिंग जो है वो उसके ढेर सारे होते हैं तो हमें क्लियर नहीं होता, अनएम्बिगुअस कर देता है उसको। एंड वे यूजिंग अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। तो ये आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। नीचे ये फॉर्मल मेथड्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और जो हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये पॉइंट लाजमी करिएगा, एमसीक्यूज के लिए हो सकता है इनमें से रिपीट हो जाए। फॉर्मल मेथड्स आर मेथड दैट यूज फार्मूलाज। ये यहाँ पे आई थिंक सो डैश थी, तो डैश की जगह ना आना था कि ये क्या है, फार्मूलाज को यूज करते हैं। अ फार्मूला इज अ टेक्स्ट और अ डायग्राम कंस्ट्रक्टेड प्री डिफाइंड सिंबल्स अकॉर्डिंग टू एक्सप्लिसिट रूल्स। अ गुड वर्किंग डेफिनेशन ऑफ फार्मूला इज एनीथिंग हुज। ये भी पढ़ लीजिएगा कि क्या चीज़ होती है, चेक बाय द कंप्यूटर। और नेक्स्ट, नोटेशन दैट हैव अ फिक्स सेमेंटिक्स आर नाउन एज फॉर्मल नोटेशंस। ये फिक्स सेमेंटिक्स वाला जो है ना, ये आई थिंक सो इन्होंने गिवन किया हुआ था, और ये जो है यहाँ पे डैश थी, फॉर्मल नोटेशंस होती हैं ये, ठीक है। इसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा।
फॉर्मल मेथड्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और कंबाइंड अ ब्रांच ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इनकॉर्पोरेट्स द यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैथमेटिक्स का यूज कर लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं पे भी चेंज नहीं होती, तो कंप्यूटर इसको इजीली, हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको एरर फ्री बनाने के लिए हम मैथ्स का यूज कर लेते हैं उसके अंदर। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल मेथड, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको देख लीजिए। ये क्या चीज़ है? दी एडवांटेज ऑफ फॉर्मल मेथड, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन कैन हेल्प कंसिडरेबली इन जनरेटिंग सूटेबल टेस्ट केसेस, हम सूटेबल टेस्ट केसेस को जनरेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन अलाउज फॉर फीडबैक ऑन अ सिस्टम, ये भी सही है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सच एज इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ इनिशियल स्पेसिफिकेशन कैन बी चेक मैथमेटिकली, ये भी पढ़ लीजिएगा। मतलब ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ना, इसको रेडी कर लीजिएगा, ये आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये व्हेन व्हेन आर द फॉर्मल मेथड्स यूजफुल, फॉर्मल मेथड्स कब यूजफुल होते हैं? ठीक है, सबसे पहला गिवन है नॉवल प्रोजेक्ट्स। अब नॉवल प्रोजेक्ट्स क्या चीज़ होती हैं? नॉवल प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि बिल्कुल नए क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ पे बेस कर रहे होते हैं, और इन प्रोजेक्ट्स में पहली दफ़ा हम कोई चीज़ ट्राई करते हैं और यूनिक सॉल्यूशन को डेवलप किया जाता है। ये इसमें गिवन है कि नॉवल प्रोजेक्ट्स आर अबाउट बिल्डिंग समथिंग न्यू। हम फर्स्ट टाइम, जैसे नॉवल से याद रख लें न्यू, ठीक है, न्यू हम कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं सिमिलर विच डैट नॉट एग्जिस्ट बिफोर, जो जिससे पहले मतलब कोई भी चीज़ इस तरह की एग्जिस्ट नहीं थी करती। कंपेयर अल्टरनेटिव आइडियाज़, सेलेक्ट द बेस्ट वन, अल्टरनेटिव आइडियाज़ को कंपेयर करते हैं, जो डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं हमारे पास उनमें से जो बेस्ट वन है उसको चूज़ करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड बिल्डिंग द अल्टरनेटिव विजन्स। तो इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज या शॉर्ट में पूछ सकते हैं आपसे। नॉवल से याद रख लें न्यू हम कोई चीज़ बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के ना शॉर्टकट अपने माइंड में बना लिया करें ताकि आपके लिए ना वो चीज़ ईजी हो जाए। डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स, आगे प्रोजेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट व्हेन दे एड्रेस समथिंग प्रोफाउंड और डीप। नेक्स्ट आपके पास ये डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि ये मतलब आपके पास एक ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि जैसे कि नाम से आपको श्योर है कि जब हम किसी गहरे या जो आपके पास डिफ़िकल्ट कोई प्रॉब्लम्स है उस पे आप प्रोजेक्ट बनाने की मतलब कोशिश कर रहे होते हैं, उस मसले को डिस्कस करने की कोशिश करता है ना वो प्रोजेक्ट, तो वो क्या हो जाता है, आपके पास एक डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट बन जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट लंबा होना तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कभी-कभी एक सिंपल पेज का कोड भी आपके पास काफ़ी मुश्किल उसको बना देता है। मे नॉट बी नीड, मतलब हो सकता है ये काफ़ी लंबा ना हो, बट अ सिंपल पेज ऑफ कोड कैन बी टू डिफिकल्ट, लेकिन हो सकता है उस छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपका कोड काफ़ी लेंथी हो जाए। तो ये आपके पास कौन से प्रोजेक्ट होते हैं? डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। तो इसका डिफरेंस भी माइंड में रख लीजिएगा। नॉवल प्रोजेक्ट जब कम्प्लीटली न्यू चीज़ बिल्ड कर रहे हो, और दूसरा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट जब आप किसी मुश्किल मसले को हल करने के लिए कोई अपना डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो आपके पास डिफिकल्ट प्रोजेक्ट होता है। दोनों नाम से ही आपको ना शो होने चाहिए डिफरेंस उनका। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हेन आर द फॉर्मल मेथड यूजफुल, फॉर्मल मेथड जो हमने कहा था मैथमेटिकल जो हम यूज़ करेंगे उसमें, तो वो कब यूज़फुल होते हैं? क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो मच इट स्टेक, तो क्यों हम करते हैं जी? जब क्या चीज़ दांव पे लगी हो, मनी, हमारी पैसे, यानी सिक्योरिटी और सेफ्टी, इन चीज़ों में, यानी अगर फेल हो जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस होने का खतरा होता है। तो ये देख लीजिएगा, ये आई थिंक सो एमसीक्यू है। यू मे नॉट नीड टू यूज फॉर्मल मेथड फॉर अ सिंपल एंड रूटीन जॉब्स। हमें पता है कि सिर्फ हमने जो मुश्किल है उस सूरत में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तब हमारे लिए ये बेनिफिशियल भी रहता है। अगर बहुत ज़्यादा पहले से ही ईजी है तो हमें इतना उस पर मतलब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। हाउ कैन वी यूज़ फॉर्मल मेथड्स, फॉर्मल मेथड्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? मॉडलिंग, मॉडलिंग क्या चीज़ है? मॉडल डिस्क्राइब द एक्चुअल प्रोडक्ट। मॉडलिंग मतलब मॉडल्स का तो आपको पता ही वो क्या चीज़ होते हैं कि हम एक पहले से एक उसका एक जिस तरह आप फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो फाइनल प्रोजेक्ट से पहले एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, उसकी एक मॉडल बना लेते हैं, एक डिज़ाइन बना लेते हैं, जो कि एक्चुअल प्रोजेक्ट के मतलब उसको डिस्क्राइब करता है कि कैसे आपका जब एक्चुअल प्रोजेक्ट बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, तो वो आपको डिस्क्राइब करता है। तो ये भी देख लीजिएगा। मॉडल इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन, इट में स्किप द इरेलीवेंट प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। आगे मैथमेटिकल मॉडल क्या चीज़ होता है? दैट रिप्रेजेंट द इंटेंडेड बिहेवियर ऑफ अ प्रोग्राम, कैन बी यूज फॉर फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। ये मैथमेटिकल मॉडल भी एक नज़र पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये ना मॉडल के अंदर वो पूछ सकते हैं कि वो क्या मतलब इट में स्किप द इरेलीवेंट। अब मॉडल के अंदर हम सारा कुछ तो नहीं ना डाल सकते। मॉडल सिर्फ होता है एक डिज़ाइन, हम देखते हैं कि अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं, तो ये अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल
जो प्रोजेक्ट बनेगा फाइनल, जो हमारा प्रोडक्ट रेडी होगा वो ऐसे होगा। तो ये आप ना एक नज़र इसको देख लीजिएगा। आगे क्या दिया, फॉर्मल मॉडल ऑफ हाउ टू फॉर्म अ नंबर। ये ना आपके पास एक एग्जांपल गिवन है कि पास्कल में पॉइंट से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता, पॉइंट से पहले नंबर होना चाहिए। ये आपको ना सर ने एक एग्जांपल दी हुई है। एज सच इनमें से पेपर्स में इतना कोई नहीं आता, तो देख लीजिएगा अगर आपने करना हुआ। स्पेसिफिक परमिट्स, ये प्रोहैबिट्स, ये इनमें से ना पेपर में कुछ भी नहीं था, तो मैं तो कहती हूँ इसको स्किप ही कर दें। हाउ कैन वी यूज़ द फॉर्मल मेथड्स, फॉर्मल मेथड्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें सिस्टम का स्ट्रक्चर बताता है, डिज़ाइन हमें क्या चीज़ बताता है, मैंने ना साथ-साथ लिखा हुआ था कि आप लोगों को इस चीज़ से भी क्लियर हो जाए। ये हमें सिस्टम का स्ट्रक्चर बताता है और सिस्टम का बिहेवियर बताता है। हम किसी चीज़ का डिज़ाइन बनाते ही क्यों हैं, किसी चीज़ का मॉडल बनाते ही क्यों हैं, कि हम जब फाइनल प्रोडक्ट बनाएँगे या फाइनल एक चीज़ वो जो हम बनाना चाह रहे हैं, वो बनाएँगे, तो फाइनल में जाके वो चीज़ कैसी लगेगी। जैसे हम अपने प्रोजेक्ट की फिर मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी, CS 619 अगर हम रेडी करते हैं, तो हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रोटोटाइप की। प्रोटोटाइप में हम क्या करते हैं कि हम एक थोड़ी फंक्शनैलिटीज़ के साथ अपने प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं कि इसमें क्या चीज़ होगी, अच्छा ये हो गया, ये मतलब उसमें ना थोड़े बहुत मेन्यूज़ ऐड करते हैं, सारा कुछ उसके अंदर, सारी फंक्शनैलिटीज़ हम फाइनल में जाके ऐड करते हैं। ताकि अगर बाय चांस स्टार्ट में अगर हमें कोई लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई कलर थीम हमने ऐसी चूज़ कर ली है, कोई ऐसा उसमें हमने कोडिंग स्ट्रक्चर यूज़ कर लिया है, तो हम कह रहे हैं नहीं, ये आगे जाके ना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम इसको अभी चेंज कर देते हैं। तो डिज़ाइन ना हम उसका सिर्फ़ एक स्ट्रक्चर शो करवाने के लिए, ताकि हमें बाद में जाके पता चले कि इसका फाइनल बिहेवियर क्या होगा। इसके लिए हम डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। डिज़ाइन क्या है जी, आगे टॉप डाउन है, बॉटम अप है और ज़ी लैंग्वेज। ज़ी लैंग्वेज मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम इसके अबाउट भी पढ़ेंगे। तो ये 3 किस्म के आपको गिवन है। ये हम डिज़ाइन बनाने के लिए कौन से 3 अप्रोचेज़ यूज़ कर रहे हैं, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड ज़ी लैंग्वेज। तो नीचे चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ कैन वी यूज़ फॉर्मल मेथड्स, फॉर्मल मेथड्स कैसे हम यूज़ करते हैं। यानी इसमें ये गिवन है कि जो आपका फॉर्मल मेथड है उसको मोस्टली वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी चेक करने के लिए कि सिस्टम ने या जो आपका कोड है वो वही काम कर रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया है। नेक्स्ट था आपका द कोड डज व्हाट इट इंटेंडेड फॉर। इसका मतलब है कि फॉर्मल मेथड्स इंश्योर करते हैं कि कोड अपने इंटेंडेड फंक्शंस के मुताबिक सही काम कर रहा है कि नहीं। यानी फॉर्मल मेथड्स ये यकीनी बनाते हैं कि कोड बिल्कुल वही काम करे जिसके लिए आपने उसको बनाया है, जो उसने करना होता है। आगे कन्विंसिंग प्रोडक्ट ऑफ वेरिफिकेशन इज अ प्रूफ। इसका क्या मतलब है कि फॉर्मल वेरिफिकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है आपके पास। वेरिफिकेशन का सबसे सॉलिड नतीजा एक मैथमेटिकल सबूत आपके पास ना गिवन होता है। ये आपका वेरिफिकेशन इज अ प्रूफ। नेक्स्ट लास्ट क्या है, प्रूफ प्रोवाइडिंग ग्रेटर कॉन्फिडेंस देन टेस्टिंग। इसका क्या मतलब है, प्रूफ टेस्टिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिलायबल होता है। जो आपके पास प्रूफ है वो टेस्टिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि टेस्टिंग सिर्फ कुछ केसेस चेक करती है, लेकिन जो प्रूफ है वो हर पॉसिबल केस को कवर करता है। प्रूफ टेस्टिंग से ज़्यादा यकीन देता है, क्योंकि टेस्टिंग सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स को चेक करती है आपको। तो ये आपको वेरिफिकेशन वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा, यहाँ पे आ रही है नोटेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस। ये आपने अच्छे से करनी है, क्योंकि एमसीक्यूज तकरीबन तकरीबन काफ़ी सारे इनमें से रिपीट हो जाते हैं। सिंबल्स आपको गिवन होते हैं, उनमें से आपने बताना होता है कि ये किस चीज़ का सिंबल है, एंड का सिंबल क्या है, और का सिंबल क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो एन है ये क्या है, नेचुरल लैंग्वेज के लिए। जी क्या है, ये जी इंटीजर्स हैं। ये जो आपने ना पढ़े होंगे आई थिंक सो 9th-10th से लेके मैथ्स जिसने किया वो करते आ रहे हैं हम लोग। ये जो उल्टा ए आपको शो हो रहा है ये क्या है, फॉर ऑल के लिए हम यूज़ करते हैं। ये उल्टा जो ई है ये क्या है, देयर एग्जिस्ट। ये ई के ऊपर जो क्रॉस लगा हुआ है देयर डज नॉट एग्जिस्ट। और ये जो है इसको हम लॉजिकल एंड कहते हैं। ये और लॉजिकल गेट सारे ना, ये आपने अच्छे से करने हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं मैंने सामने लिख भी दिया है, 1 2 3 से एन तक। बट कई बार 0 होता है और कई बार नहीं होता। ये जो है ना क्योंकि सर ने आपको ना इसी तरह ये एक्सप्लेन किया था, मैंने इसीलिए यहाँ पे ये लिख दिया था। इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वैल्यूज आ जाती हैं, यानी +1 +2 -1 -2 सारे। फॉर ऑल यानी कोई प्रॉपर्टी अगर ऑल पे अप्लाई हो तो हम उसको फॉर ऑल के लिए यूज़ कर लेते हैं। देयर डज नॉट, कोई एक आइटम या चंद आइटम्स, नॉट फॉर ऑल आइटम्स, के सिर्फ हम किसी एक के लिए कोई लगा देते हैं कंडीशंस कि ये इस कंडीशन अगर ये वाली है तो तब ये कंडीशन फुलफिल हो। लाइक अगर स्क्वायर हर दफ़ा बड़ा होता है, बट अगर 1 का लो तो वो 1 ही रहता है। तो मतलब किसी एक कंडीशन के लिए कि अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो हम तब उस को करेंगे नेक्स्ट। अगर देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि आंसर को ला सके या इस तरह का ना।
हम उस पे कोई कंडीशन लगा दें कि ये डज़ नॉट एग्ज़िस्ट की आगे एंड और का तो पता है कि अगर बोथ कंडीशंस ट्रू है तो आंसर ट्रू होता है, और अगर और है कि दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू होता है तब भी ट्रू होता है। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ना आप लोगों को ये वीक 1 की जो वीडियो ये अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने वीक 1 के जितने भी टॉपिक थे सबको क्लियर करने की कोशिश की है। तो फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अब हम वीडियो बनाएँगे वो पैट्रीनेट से स्टार्ट करेंगे। वीक 2 स्टार्ट हो रहा है, ये वीक 1 की कंप्लीट स्लाइड्स थी। तो मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी किया करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन हासिल हो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ को अपलोड कर सकें। आप लोग वीडियोज़ तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।